Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का बहुत ही ऑथेंटिक सा लक्षण है जो बहुत सी महिलाओं में देखा जाता है। बट अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज महिलाओं में कब से निकलता है, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद निकलता है, यानी जब महिलाओं का सक्सेसफुली अंडा बाहर निकल गया है उसके कितने दिन बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो कब से आपका प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज निकलेगा। क्या प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज पीरियड से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है या पीरियड के बाद निकलता है। देखिए, कई वीडियोस में आपने देखा होगा प्रेगनेंसी डिस्चार्ज निकलता कैसा है, बट आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब से निकलता है। अगर आपको ये पता होगा कब से निकलता है, कैसा निकलता है, तो आपके लिए प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है। इसे जान के आप पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी का पता भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज अक्सर महिलाओं में पीरियड से पहले ही, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से निकलना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है उस टाइम भी महिलाओं का डिस्चार्ज निकलता है, जो चिपचिपा सा होता है, क्लियर होता है, चिकना होता है और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है। जो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है महिलाओं के मिड साइकिल में महिलाओं को दिखता है। ये 2 से लेकर 3 दिन तक आपको नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। सिर्फ जो ओव्यूलेशन डिस्चार्ज है वो स्पर्म को सपोर्ट करता है एग तक पहुंचने में, जिससे स्पर्म एग को सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते तक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बट कुछ महिलाओं के केसेस में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो सफलतापूर्वक यूट्रन लाइन पे आरोपित हो चुका है। उससे बाद से ही महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी पीरियड के पहले दिन से काउंट होती है, बट इम्प्लांटेशन के बाद से ही जो रियल प्रेगनेंसी होती है उसकी शुरुआत होती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है तो प्रेगनेंसी भी फेल हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वो आपका 2-3 दिन तक निकलेगा। अगर आपको 2-3 दिन तक गीला डिस्चार्ज निकल रहा है मिड साइकिल में तो वो आपका ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है, वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है गाइस। देखिए, ओव्यूलेशन के बाद चाहे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो या ना हो, महिलाओं की बॉडी में नॉर्मली जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो काम कर रहे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है जो आपकी यूट्रन लाइनिंग अभी तक ग्रो हुई है उसे थिकन करने का काम करता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हैं। अगर एग सेल और स्पर्म सेल नहीं मिले हैं ओव्यूलेशन के दौरान तो उस टाइम ही प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है आपको, बट उसका भी पता आपको लेटर ऑन लगता है। देखिए क्या होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, यानी ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप नहीं हुआ है या एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, पहले तो महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा, यूट्रन लाइनिंग थिकन होगी, बट वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होती है। अगर 1 हफ्ते के बाद यूट्रन लाइनिंग पे बच्चा आरोपित हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं की बॉडी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ रहता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है या इम्प्लांटेशन के वक्त इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता है या ओव्यूलेशन के टाइम एग फर्टिलाइज नहीं होता है, कोई भी दिक्कत की वजह से अगर बच्चा सक्सेसफुली आरोपित नहीं हो पाता है तो महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन बन रहा था प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को थोड़े दिनों के बाद पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ गई होगी, जब महिलाओं की पीरियड आती है तो महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उनका लेवल ड्रॉप हो जाता है, और महिलाओं को जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हार्मोन का लेवल बढ़ता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ रहता है। इस चीज को आपको नोटिस करना है और उसके लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम लगता है। 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाता है कि बच्चा यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको पीरियड आएगी या नहीं आएगी, या आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद से ही हार्मोन बढ़ेंगे या कम होंगे वो डिसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद से ही आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी तो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नोटिस
हो सकता है। अभी प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज धीरे धीरे जो उसकी विजिबिलिटी होती है वो सही तरीके से नजर आनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है जैसे ही आपका बच्चा आरोपित हो गया तो आपको जो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की विजिबिलिटी है वो अच्छे से नजर आनी शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब अर्ली फेज में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको पैंटी में जो गीलापन है वो ज्यादा लग रहा है। और पीरियड आने से पहले कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीरियड आने से पहले हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जब हार्मोन का लेवल कम होता है तो महिलाओं को जो डिस्चार्ज है या तो वो स्टिकी निकलता है या ड्राई निकलता है या निकलता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हार्मोन काम करते हैं वैसे वैसे महिलाओं का डिस्चार्ज भी काम करता है। जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज भी निकलना शुरू होता है। बट अर्ली फेज में आपको पैंटी में ज्यादा गीलेपन की शिकायत महसूस हो सकती है। हर टाइम आपको लगेगा पैंटी में कुछ गीला गीला सा हो रहा है या आपकी वजाइना से कुछ गीला ड्रॉप हो रहा है, कुछ गीला निकल रहा है, बट आप नोटिस करते हैं कि इतना कुछ नहीं निकल रहा है, हल्का फुल्का सा आपको पानी टाइप का महसूस होता है पैंटी में। बट अगर रेगुलर बेसिस पे आप ये चीज नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, जो वाटरी कंसिस्टेंसी में रहता है मेनली अर्ली फेज में, और उसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बढ़ती रहती है। और जो उसका कलर आप नोटिस करेंगे वो बिल्कुल लाइक क्लियर होगा, येलो, पेल येलो, व्हाइट, मिल्की व्हाइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बट अर्ली फेज में उसकी कंसिस्टेंसी पानी की तरह ही रहेगी और डे बाय डे आप नोटिस करेंगे कि वो बढ़ रही है और उसमें से ऐसा कोई स्मेल नहीं आती है। और इस तरीके का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। 99% महिलाओं में प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज पीरियड से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है और डे बाय डे ये डिस्चार्ज आपका बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस तरीके का डिस्चार्ज एम्ब्रियो को इन्फेक्शन लगने से भी रोकता है। जब आपका डिस्चार्ज निकल रहा है तो आपकी बॉडी से जो भी बैड बैक्टीरिया है वो भी फ्लश आउट होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो प्रोटेक्ट रहता है, एम्ब्रियो तक कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है और महिलाओं की प्रेगनेंसी भी सेफ रहती है। अभी होप करती हूँ समझ आ गया होगा कि ओव्यूलेशन के बाद कब आपको डिस्चार्ज दिख सकता है प्रेगनेंसी का और कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।